लीजिए, ऐसा पिज़्ज़ा बनाने का तरीका शेयर करूँगी कि जिसे देखते ही आपका भी मन कर जाएगा बनाने का। बिना ओवन, बिना कुकर और बिना कढ़ाई के ही इस मस्त सा पिज़्ज़ा को घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि इसका बेस भी घर में ही बनाकर तैयार करेंगे हेल्दी तरीके से। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक बाउल लेना होगा, उसमें हमें डालना है गेहूं का आटा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं गेहूं के आटा से ही इसका बेस तैयार करूँगी, पिज़्ज़ा का बेस। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, हाफ टी स्पून हमें यहाँ पे नमक डालना है और 1 चम्मच हमें यहाँ पे पिसी हुई चीनी का पाउडर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है बेकिंग पाउडर। तो मैं यहाँ पे इस छोटे चम्मच से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर छोटे टीस्पून से ही हमें यहाँ पे लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हाफ टी स्पून लेना है बेकिंग सोडा। तो जिस स्पून से मैंने बेकिंग पाउडर का मेजरमेंट किया था, बिल्कुल वही स्पून का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे सोडा को लेने के लिए। तो हाफ टी स्पून हमें यहाँ पे सोडा डालना है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है दही। तो दही कोई सा भी चलेगा, थोड़ा खट्टा भी होगा तो भी चलेगा, पर बहुत ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा। और 1 कप दही मैंने लिया है, उसमें दही थोड़ा-थोड़ा डाल करके इस आटा में हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक बैग से पूरी दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर दही कम पड़ जाए तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे डो लगाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पानी ले ली हूँ और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी के छींटे देकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले रही हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है और 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अभी ये पानी बच गए हैं, इसे हमें साइड में रख देना है और डो को हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना है, देख रहे हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें डाल लेना है थोड़ा सा तेल। तो तेल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच। और उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फिर से इस आटा को। और अब हमें इसे कवर कर देना है। कवर करके हमें इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि आटा जो है हमारा फूल जाए, जिससे हम इसका बेस बनाएंगे ना, तो बेस हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा घर में ही बनकर तैयार होगा। तो चलिए 1 घंटे बाद मिलेंगे। इतने में हमें यहाँ पे सब्जियों की भी चॉपिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सब्जी ले ली हूँ, यहाँ पे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च मैंने लिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे शिमला मिर्च को कट कर लेना है। तो शिमला मिर्च के बीज को हमें निकाल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो को इसी तरह से छोड़ मत दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हमें यहाँ पे कैप्सिकम को कट कर लेना है, देखिए कुछ इस तरह से। तो आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पतले पतले स्ट्रिप इसका कट कर रही हूँ, देख रहे हैं। तो चलिए सारे शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिए हैं। अब इसे हमें साइड में रख देना है। तो चलिए इसी तरह से आप भी पहले चॉपिंग वगैरह कर लीजिएगा, सारी तैयारी कर लीजिएगा, फिर फटाफट से पिज़्ज़ा बना लीजिएगा। बहुत ही आसान है पिज़्ज़ा घर में ही बनाना, और बेस भी आप घर में आसानी से हेल्दी तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं बिना मैदा का। तो चलिए अब हमें यहाँ पे टमाटर को भी कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टमाटर के बीज को निकाल ले रही हूँ। तो मेरे पास लाल वाले शिमला मिर्च नहीं थे, तो मैं यहाँ पे रेड टमाटर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च या फिर येलो शिमला मिर्च हो तो आप उससे भी यहाँ पे इसको गार्निश करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल टमाटर से ही इसे डेकोरेट करूँगी। तो चलिए अब हमें यहाँ पे इसके बीज को निकाल कर इसे भी इस तरह से इसकी स्ट्रिप को हमें कट कर लेने हैं, देख रहे हैं। तो आप चाहे तो टमाटर को भी क्यूब्स में कट कर सकते हैं, पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, टमाटर थोड़ा सा हार्ड वाला लीजिएगा ताकि आपको कट करने में आसानी हो। उसके बाद हमें यहाँ पे प्याज को भी कट करना है। तो प्याज को भी मैं इस तरह से लंबाई में ही कट कर रही हूँ। उसके बाद इसके पेटल्स को इस तरह से हमें निकाल लेना है, देखिए। सारे प्याज के पेटल्स को हमें इसी तरह से अलग कर लेना है। तो चलिए अब ये सारी सब्जियों की चॉपिंग मैंने कर ली है। तो चलिए अब 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे आटा को। तो चलिए कवर हटाकर हमें देख लेना है। देखिए आटा बिल्कुल अच्छी तरह से फ्लफी हो चुका है और ये हल्का भी हो जाता है फूल करके। इससे जब आप बेस बनाइएगा ना पिज्ज़ा का, बहुत ही आसानी से आप भी बनाकर तैयार कर पाइएगा। पर आप चाहे तो यहाँ पे बेस मैदे से भी बना सकते हैं, पर मैं आज गेहूँ के आटे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ इस बेस को बनाने के
के लिए आप भी अपने बच्चों के लिए घर में ही पिज़्ज़ा बना करके तैयार कीजिएगा मेरे इस आसान तरीके से। बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा आप भी घर में बनाकर तैयार कर पाएंगे फ्रेंड्स। और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ, ताकि वो लोग भी हेल्दी तरीके से घर में ही पिज़्ज़ा के साथ साथ पिज़्ज़ा का बेस भी बनाकर अपने बच्चों को खिला सकें। तो चलिए इसी तरह से हमें पहले बेस बना लेना है। तो देखिए एक लोई मैंने लिया है, बाकी की लोई को हमें कवर कर देना है ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो। अब हमें बिना सूखा आटा लगाए हुए ही इसे बेल लेना है। तो ना हमें यहाँ पे बेलने में तेल की ज़रूरत पड़ेगी, ना सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए एक मैं बेल ली हूँ, आपको मैं इसकी थिकनेस दिखा दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, थिकनेस कुछ इसी तरह से हमें रखना है, देख रहे हैं। बस इसी तरह से हमें यहाँ पे बेल कर तैयार करना है। तो देखिए मैं एक और आपको दिखा दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसे फैला ले रही हूँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप पिज़्ज़ा का बेस बनाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा। तो मैं आज मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का ही इसे बेला है। आप चाहें तो इससे बड़ा साइज़ भी इसे बेल सकते हैं। बड़ी सी लोई ले लीजिएगा, उसके बाद आप बड़े साइज़ में बेल लीजिएगा। अब एक फॉक की मदद से हमें इस तरह से होल कर देना है। देखिए इससे ये होगा ना कि जब हम पिज़्ज़ा को सेकेंगे तो पिज़्ज़ा हमारा फूलेगा नहीं। अब उंगलियों की मदद से किनारे वाले साइड को हमें थोड़ा सा गड्ढा सा कर देना है, बस इस तरह से। देखिए जैसे मैं आपको अभी अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आप बेस बनाकर तैयार कीजिएगा। परफेक्ट आपका भी बेस बनकर तैयार होगा, वो भी गेहूँ के आटे से। तो चलिए अभी फ़िलहाल साइड में रखते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। गैस को हमें ऑन कर लेना है। एक पैन को हमें यहाँ पे गैस पे रख लेना है गर्म होने के लिए। एक तवा ले लीजिएगा, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। लो फ्लेम पे हमें ये प्रोसेस करना है। तो जिस साइड में मैंने होल किया है ना, वो साइड हमें यहाँ पे नीचे रखना है। देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपका बड़ा सा तवा हो ना तो आप 2 पिज़्ज़ा बेस भी बनाकर रख सकते हैं। फ़िलहाल मेरे इस तवा पे एक ही पिज़्ज़ा बेस आ रहा है। अब जिस साइड से होल है ना, उस साइड से लो फ्लेम पे हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए सेकना है। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस इस तरह से इसका कलर आ जाएगा ना तो हमें इसे निकाल लेना है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है और एक ही साइड सेकना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, दोनों साइड हमें नहीं सेकना है। तो चलिए इसी तरह से एक और मैं आपको सेक कर बता देती हूँ। देखिए जिस साइड से होल है ना, उस साइड से हमें इस तरह से पैन पे रखना है। अब इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे सेक लेना है। इसी तरह से आप सारे पिज़्ज़ा बेस को पहले बना करके रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे सारे बेस को पहले तैयार कर ली हूँ। देखिए होल वाले साइड से देख रहे हैं कैसा सेका हुआ है, और एक साइड से मैंने बिल्कुल भी इसे नहीं सेका है। तो चलिए अभी हमें फ़िलहाल इसे साइड में रखना है। अब हमें यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बनाकर आपको पहले दिखा देती हूँ। इस तरह से जिस साइड से मैंने सेका था ना, उसी साइड से हमें यहाँ पे केचप लगा लेना है। आप चाहें तो केचप लगा ले, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको मन हो वो इसके ऊपर में लगा लीजिएगा। और इस तरह से हमें फैला लेना है। देखिए अच्छी तरह से हमें फैलाने के बाद इस पे मेयोनीज़ डाल लेनी है। तो मैं इसके ऊपर से एक चम्मच मेयोनीज़ भी डाल ले रही हूँ, और उसके बाद इसे भी हमें अच्छी तरह से फैला लेना है। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ प्रोसेस चीज़। तो प्रोसेस चीज़ का मैं एक क्यूब्स ले ली हूँ और इसे ग्रेट करके हमें डाल देना है। पर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस चीज़ ना हो तो मोज़रेला चीज़ से भी पिज़्ज़ा को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं, और चीज़ी चीज़ी जो पिज़्ज़ा रहता है ना, वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हमें ऊपर से सब्जियों को डाल करके इसे डेकोरेट कर देना है, जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, जो भी आपको मन हो अच्छी तरह से, जैसे भी जितना भी सब्जी डालना चाहते हैं उस हिसाब से डालकर अच्छे से गार्निश कर दीजिएगा। ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी डाल ले रही हूँ। मेरे पास मोज़रेला चीज़ बचे हुए थे तो मैं वो भी डाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पे बटर ले ली हूँ, और बटर को भी थोड़ा सा इसके ऊपर में हमें यहाँ पे ग्रेट करके डाल लेना है। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप यहाँ पे फ्रेश दूध की मलाई को मिक्स करके 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। इससे आपका पिज़्ज़ा का टेस्ट जो है ना, दोगुना बढ़ जाएगा। मार्केट से भी बेहतर पिज़्ज़ा आपका बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पे नमक स्प्रिंकल करने हैं, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर दे रही हूँ। तो चलिए अब हमें इन सभी चीज़ों से इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर देना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। अब जब ये बनकर तैयार होगा तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा, अब मैं बता नहीं सकती हूँ, तो वो मैं बनने के बाद ही आपको बताऊँगी। तो चलिए आप लोग भी पहले ये सारी तैयारी कर लीजिएगा, उसके बाद इसे सेक लीजिएगा। तो देखिए आज मैं इसे तवा पे ही सेकने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे ना तो कढ़ाई का इस्तेमाल की हूँ ना कुकर का।
तो इसे हमें पैन पे सेकना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे कवर कर देना है और कवर करके हमें बस 1 से 2 मिनट ही सेकना है। बीच में आप कवर हटाकर एक बार देख लीजिएगा कि चीज़ आपकी अच्छी तरह से मेल्ट हुई कि नहीं। और जो नीचे का पोर्शन था ना, जो हमने सेका नहीं था, उस पोर्शन को मैंने यहाँ पे पैन पे ही रखा है। तो 1 से 2 मिनट लग सकते हैं इसे सिकने में, थोड़ा बहुत समय का ऊपर नीचे भी हो सकता है। और थोड़ा सा साइड से मैं यहाँ पे बटर डाल दी हूँ और अच्छी तरह से इस बेस को इस तरह से रोटेट कर दे रही हूँ, देख रहे हैं। और चीज़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है। फिर से हमें इसे कवर कर देना है और इसे 1 मिनट के लिए और सेक लेना है। तो चलिए मैं इसे फिर से कवर हटाकर आपको दिखा रही हूँ। अब नीचे का जो पोर्शन था ना, वो हमें देख लेना है वो अच्छी तरह से सिका है या नहीं। देखिए आप पास से देख रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छी तरह से ये सिक चुके हैं, देख रहे हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा पिज़्ज़ा आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर बनाइएगा इस टेस्टी से पिज़्ज़ा को घर में ही। तो चलिए इस तरह से हमें इसे सर्व कर लेना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 पिज़्ज़ा बना करके तैयार कर ली हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में और खाने में भी फ्रेंड्स यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और फिर से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।